10th और लास्ट, बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन, भैया रुको, लिख लो फिर, बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये हम लोग पहले कर चुके हैं। तो देखिए पिछले बार जब असाइनमेंट में क्वेश्चन था इसका, बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन था पीसीसी पीडीसी वाला, सही है, देख लो। बेसिकली दो दो इस्तेमाल में आते हैं, रिएजेंट है तो तीन, लेकिन फिलहाल दो ही पढ़ते हैं, तीसरा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पीसीसी और पीडीसी, पीसीसी और पीडीसी, अभी लिखना मत, पहले मैं लिख देता हूँ और फिर उसके बाद तुम लोग एक लाइन लिखवाऊंगा तो उसके अंदर लिख लेना। पीसीसी और पीडीसी, पीसीसी का मतलब होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, सही है ना, क्या बोला, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और पीडीसी का मतलब क्या होता है, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना, पीसीसी और पीडीसी शॉर्ट फॉर्म है इसी के लिए, पाइरिडीनियम, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट, सही है, लिख लेंगे, फिर एक लाइन लिख लेंगे, इतना मैं पहले लिख रहा हूँ, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, लाइन लिखेंगे फटाफट से। पीसीसी ब्रैकेट में लिखना पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और फिर कॉमा पीडीसी पाइरिडीनियम डाई क्रोमेट, पाइरिडीनियम डाई क्रोमेट, सही है ना। इस या फिर इज नहीं, आर, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट आर यूज्ड टू ऑक्सीडाइज alcohol, are used to oxidize alcohol into aldehyde or ketone, are used to oxidize alcohol into भैया दोबारा दोबारा। PCC PDC are used to oxidize alcohol into aldehyde or ketone, सिंपल। सही है, दोनों का इस्तेमाल होएगा, मतलब ये दोनों से कुछ भी डाल दो, एक ही बात है, ठीक है ना, या डाल दो पीसीसी या डाल दो पीडीसी। देखो जरा, ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH, इट इज 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें क्या डाल दो, या तो डाल दो पीसीसी, पीसीसी, या फिर डाल दो पीडीसी, ठीक है, दोनों के दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, पीसीसी पीडीसी। और क्या बना देंगे, ये बना देंगे एल्डिहाइड, केवल एक ऑक्सीजन का इस्तेमाल होएगा और पानी निकल जाएगा, और फिर तुम्हारा बन जाएगा RCHO, सिंपल। सही, समझ में आ गया ना कैसे, नहीं समझ में आया देखो मैं समझाता हूँ, तुम लोग मूर्ख वालों को, तुम लोगों को समझ नहीं आता, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का इस्तेमाल होएगा, और देखो इस तरीके से ये निकल गया पानी, H2O निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, देखो RCHO, बस उल्टा करके लिख दिया, सिंपल, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास एल्डिहाइड। और अगर तुमको बनाना है कीटोन, तो कीटोन कैसे बनाओगे, कीटोन के लिए तुमको लगेगी 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे कि ये वाली CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और ये रही हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल, इट इज OH। अब इसके अंदर क्या डाल दोगे, पीसीसी या फिर पीडीसी, कुछ भी डाल दो। एक और होता है जॉन्स रिएजेंट, वो नेक्स्ट में कराऊंगा, नेक्स्ट में उसका बढ़िया इस्तेमाल आएगा, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, पीसीसी पीडीसी, वो जॉन एजेंट कभी कभी काम में आता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है जॉन्स रिएजेंट इनसे, ठीक है। तो पीसीसी पीडीसी डाल दो, फिर से क्या निकल जाएगा हमारे पास, पानी निकल जाएगा, और बन जाएगा हमारे पास एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, चिपका देंगे। अब इसमें समझ में आ गया ना इसमें पानी कैसे निकला, इसमें भी चलो समझा ही देता हूँ। ये देखो, ये रहा पानी, ये सॉरी ये रही ऑक्सीजन, और ये रहा पानी, यहाँ से H2O निकाल दो, सही है, ये निकल गया पानी, ठीक है। ये रही हमारे पास सिंपल सी रिएक्शन पीसीसी पीडीसी, जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कर लेंगे, और ये वाली अपने आप कर लेना, C2H5OH, सिंपली वही पीसीसी पीडीसी, और चल जाएगी आगे रिएक्शन, सही है। अपने को एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि सबसे पहले पढ़ी थी हमने एल्काइन से, एल्काइंस पढ़े तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारे पास पानी लगाने पड़ेंगे, सही है ना। और पानी के लिए कभी भी तुमको लिख के नहीं देगा कि पानी के एडिशन कराओ, क्या लिखा हुआ आएगा, Hg++ और H+, सिंपल सा फिनोमेना, 2 बार पानी लगेगा और एक कार्बन पर 2 OH होते हैं अनस्टेबल, निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास, कीटोन बन जाएगा, सिंपल, सही ना। और अगर तुमको क्या बनाना है,
इसका बनाना एल्डिहाइड, तो तुमको क्या लेना पड़ेगा, केवल और केवल इथाइन ही बना सकता है एल्डिहाइड, सही है। फिर उसका नेक्स्ट पढ़ी थी हमने फ्रॉम एल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले से, तो उसमें कराएंगे हम लोग ओजोन डालेंगे, ओजोन डाल के बनाएंगे मंदिर, फिर वाई बना के कट कर देंगे और बन जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड, सही है। इसको कहते थे हम लोग ओजोनोइड, और इस रिएक्शन का नाम होता था ओजोनोलाइसिस। ये सब तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है, अपनी कॉपी में देखते रहो, पन्ने पलट पलट के। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ये तो वही थी कि यहाँ बेंजीन का ओजोनोलाइसिस कराएंगे, और ये छोटी ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक, कि अगर तुम्हारे पास कभी भी ओजोन से रिएक्शन आ जाए, तुमको नहीं बनाना मंदिर, मत बनाओ, तुम लोग भूल चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, बस रिएक्शन के अंदर ट्रिक ध्यान देनी चाहिए कि अगर डबल बॉन्ड है उसको हटाओ, वहां पर ओ लगाओ, डबल बॉन्ड हटाओ, ओ लगाओ, बस हो जाएगी रिएक्शन, सही है। फिर उसका हमने तीसरी पढ़ी थी रोजनमुंड रिडक्शन, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, सही है ना। इसमें क्या ले लेते हैं हम लोग, PDBSO4, इट इज लिंडा रिएजेंट, ध्यान रखना इसका नाम, पेपर में लिखोगे तभी बेसिकली कभी भी नेम रिएक्शन आते तो एक लाइन लिखनी पड़ती है, तो वहां पर जब तुम PDBSO4 को मेंशन करोगे तो हमारा पता होना चाहिए कि इट इज अ लिंडा रिएजेंट, ठीक है ना। तो क्या लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और एसिड हैलाइड की रिएक्शन होती है, रिएजेंट भी ध्यान रखना कि हमको लेना क्या है, किसका रिडक्शन करना है अपने को, सही है ना। तो एसिड हैलाइड का रिडक्शन होएगा, 2 हाइड्रोजन लगेंगे और बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन के अंदर क्या होगा, SnCl2 और HCl ले लोगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे इसके अंदर भी, लेकिन देखो दोनों में 2-2 हाइड्रोजन है, स्टीफन में भी और रोजनमुंड में भी, लेकिन रिएजेंट भी अलग है और कैटलिस्ट भी अलग है, मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट भी अलग है। उसमें रिएजेंट था एसिड हैलाइड, इसमें रिएजेंट कौन सा है, साइनाइड, सिंपल। उसमें जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट था दैट इज पैलेडियम BSO4, PDBSO4, जिसको हम लोग कहते हैं लिंडा रिएजेंट, और यहाँ पर क्या है, SnCl2 और HCl, बस काम वही है। जब भी तुम्हारे पास साइनाइड आए तो लास्ट में पानी जरूर डालना है, सही है ना। साइनाइड आए, साइनाइड की बहुत सारी एक्शन है, लास्ट में पानी जरूर डलता है क्योंकि इसके अंदर बन जाएगा एल्डिमाइन। फिर उसके बाद आता है डिवाल एच, डिवाल एच भी सेम काम करेगा, देगा 2 हाइड्रोजन ही, लेकिन इसका नाम स्टीफन रिडक्शन नहीं होगा, सही है। ये था हमारे पास डिवाल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रहा इसका वो स्ट्रक्चर सा होता, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ी इटार्ड ऑक्सीडेशन, इटार्ड के अंदर CrO2Cl2, और अगर तुम ये नहीं डालना, तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वाला नहीं है, इटार्ड वाला नहीं है, तो तुम CrO3 और इथेनोइक एसिड डाल सकते हो, सॉरी इथेनोइक एसिड नहीं, इथेनोइक एनहाइड्राइड डाल सकते हो, तो बन जाएगा तुम्हारे पास बेंजल्डिहाइड, ठीक है। देन नेक्स्ट एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल बोले तो जिसके अंदर एक ही कार्बन सर 2 हेलोजन अटैच होते हैं, एक ही कार्बन से जिसके अंदर 2 हेलोजन अटैच होते हैं, वो होता है हमारे पास जेमिनल डाइहैलाइड, सही है। ले लोगे, डाल दो NaOH या फिर KOH, ये भी ध्यान रखना। एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस का बोले तो मतलब क्या है, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस जहां पे भी आ जाए वहां पे, तो यहाँ पे रिएक्शन करानी है हमको एल्कली की, किसके अंदर, पानी के अंदर घोल के, सही है ना। एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्कनी की रिएक्शन पानी के अंदर घोल के, मतलब कि KOH कौन सा लेना अपने को, एक्वस फॉर्म में, सही है। ये थी 6। देन 7 गेटरमैन कोच, COH कोच, ये रहा COH कोच, सिंपल, ये तो बहुत आसानी थी। देन 8th रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड विद डाई एल्काइल कैडमियम, ये बहुत बड़ा रिएक्शन है, इसके ऊपर भी NCERT में क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बढ़िया है, सही है ना। मतलब कि डाई एल्काइल कैडमियम दैट इज R2CD, सही है ना। हमारे पास 2 मोल लगेंगे किसके, एल्काइल वो एसिड हैलाइड के, और हो जाएगी रिएक्शन, सिंपल, सही है ना। एक बन जाएगा कीटोन, दूसरा बन जाएगा कीटोन, और CdCl2 निकल जाएगा अलग। और फिर उसके बाद 9th फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमको लेना है साइनाइड, ये प्लस माइनस लगा के हो जाएगी रिएक्शन, सही है ना, सबको आती है। और फिर उसका 10th हमने अभी पढ़ी है, PCC PDC, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद लगाएंगे जल्दी से क्वेश्चन 12.1, जल्दी से 2 मिनट है बस, फटाफट करना, जो वीडियो देख रहा है वो पॉज करके करेगा अंदर, तो सही है। तो ये इसके आंसर बहुत सिंपल सिंपल से आंसर थे, हेक्सेन 1 ऑल 2 हेक्सेनल, जिनमें भी अल्कोहल है, अल्कोहल से बनाना एल्डिहाइड या कीटोन, तो क्या डालेगा, PCC PDC, सिंपल। तो यहाँ पर PCC PDC क्योंकि अल्कोहल से क्या बनाना था, एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन यहाँ पर क्या था, टोलुइन था, तो प्रिफर्ड आंसर है CrO2Cl2, वरना चाहो तो CrO3 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है, सही है ना। देन नेक्स्ट इज इथेन नाइट्राइल टू इथेनल। अब देखो यहाँ पर भी ना एक वो है, मतलब कि अगर तुमसे कहा जाता इथेन नाइट्राइल टू कीटोन, मतलब कि अगर कीटोन बनाने होते तो नाइट्राइल बोले तो साइनाइड से कीटोन बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से, लेकिन अगर साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना है तो वो बनेगा स्टीफन रिडक्शन की मदद से, सही है। और स्टीफन ना लगानी हो, स्टीफन का मन ना करे तो डिवाल एच डाल दो, लेकिन प्रिफर्ड आंसर स्टीफन है, सही है। देन नेक्स्ट 5th इज एलाइल अल्कोहल टू प्रोपिनल, भाई अल्कोहल से
वो बनाना है तुमको एल्डिहाइड, तो पीसीसी पीडीसी। देन लास्ट वाला बहुत सही था, ब्यूटूइन से इथेन अल, तो ब्यूटूइन दैट मींस इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड से तुमने कोई प्रिपरेशन पढ़ी है? हाँ पढ़ी है, दैट इज ओजोनोलाइसिस। तो बस डालो ओजोन, खत्म करो रिएक्शन। कर करके देख लेना इनको, जो उनसे ना समझ में आए कल को पूछ लेना, सही है, इनको करके जरूर देखना, ठीक है, ठीक है ना। बस जल्दी से करेंगे, 1 मिनट है, फटाफट से करेंगे इस क्वेश्चन को 12.2 इन टेक्स्ट। जल्दी से मैं लिख देता हूँ आंसर, सबने कर ही ली होंगी, बहुत आसान थी। फर्स्ट वाली का आंसर आएगा, डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ मैं, एनहाइड्रस दिस इज दिस, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास प्रोपियोफिनॉल, प्रोपियोफिनॉन, फिनॉल नहीं फिनॉन, प्रोपियोफिनॉन, सी डबल बॉन्ड ओ and it is C2H5, simple। then next सेकेंड वाली के अंदर इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके, और फिर बन जाएगा तुम्हारे पास C6H5CH2, और क्या बनेगा, और बनेगा COCH3, बस सिंपल ऐड करना है, सिंपल, ठीक है। देन थर्ड वाली के अंदर 2 स्टेप में होगी रिएक्शन, और 2 स्टेप के बाद, तो देखो जरा 2 स्टेप में होगी रिएक्शन, तो इसमें बता रहा था, हाँ अपना 2 स्टेप की मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आंसर चेक कर लेना, आंसर ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O और C, और उसके बाद हाँ कम वाले पे जाएगा OH, बिल्कुल सही, तो इट इज CH3, तो बन जाएगा तुम्हारे पास एसीटोन, एसीटोन। और फिर लास्ट आते हैं फोर्थ वाली पे, इट इज सिंपली रिटार्ड ऑक्सीडेशन, NO2 का कुछ नहीं बिगड़ना, NO2 अपनी जगह रखा रहेगा, तो इस तरीके से हो जाएगी तुम्हारे पास रिएक्शन, सही है, ये बन जाएगा हमारे पास CHO, और नीचे की तरफ आ जाएगा NO2, ठीक है। तो ये होगी तुम्हारे पास इंडेक्स 12.2, सही है। आ जाओ जी, अब जल्दी से फटाफट यहाँ से शुरू करनी है, और उसके बाद आगे बढ़ाते हुए लेके जानी है, ठीक है, जल्दी से करेंगे। बनेगा। देखो जी, तो सबसे पहले हमारे पास चलना था इसमें क्लोरीन, सिंपल सा फिनोमेना था, यहाँ से शुरू करनी थी। देखो जल्दी से, तो सबसे पहले क्या बता रहा था, क्लोरीन डाल देंगे तो बन जाएगा हमारे पास CH3Cl, CH3Cl, और फिर उसके बाद केसीएन डाल देंगे तो बन जाएगा हमारे पास CH3Cn, और फिर उसके बाद ऊपर चलें अगर हम मन करे ऊपर जाने का, तो फिर ये बन जाएगा तुम्हारे पास अमाइन, CH3CH2NH2, ठीक है ना। और फिर उसके बाद होनो डाल दोगे, तो सबको मालूम है अमाइन में डाल दोगे होनो तो बन जाएगा अल्कोहल, तो 3 कार्बन का अल्कोहल बन गया है। भैया मुझे आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, तो इसके अंदर बन जाएगा तुम्हारे पास 2 कार्बन का अल्कोहल CCOH, अरे देखो तो हमने फिर अल्कोहल बन गया, अब अल्कोहल में डाल देंगे हम लोग SOCl2, सबको मालूम है अल्कोहल में जब SOCl2 डालेगा बन जाएगी डार्जन रिएक्शन, और हो जाएगी कुछ इस तरीके से रिएक्शन CCCl। फिर डाल दोगे तुम लोग अल्कोहलिक KOH, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओजोन डाल दोगे तो बन जाएगा ओजोनाइड, कुछ इस तरीके से मंदिर बन जाएगा, छोटा सा मंदिर बना देते हैं हम लोग यहाँ पर, ये छोटा सा मंदिर, ये O, ये O, ये O, ये बन गया। अब उसमें क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे, और वाई बना के कट कर देंगे, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ इथेन, मिथेनल, 2 मोल्स ऑफ SCHO, सबको मालूम होगा CH2O, जब मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था CH2O कुछ नहीं होता, CH2O कुछ नहीं होता, और फिर बताया था कि HCHO होता है, ठीक है ना, तो इट इज 2 मोल्स ऑफ HCHO, Cl2, हाँ देखो यहाँ तक कर दिया मैंने बहुत सिंपल सा फिनोमेना था, SN0 डाला, बन गया हमारे पास एल्डिमाइन, एल्डिमाइन डालने के बाद डाल दी इसके अंदर पानी, बन गया हमारे पास एल्डिहाइड, और फिर डाल दोगे इसके अंदर KMnO4, तो हो जाएगा ये ऑक्सीडाइज, तो बन जाएगा COOH, और फिर डाल दोगे इसके अंदर HCl, तो बन जाएगा तुम्हारे पास CCOCl, सबको मालूम है, ठीक है ना। तो इसका डाल दोगे इसके अंदर PdVSO4, 2 मोल 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर बन जाएगा CCHO, खत्म, इतनी रिएक्शन हो गई खत्म। तो ये हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट देखना, ये CH3 यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, इस तरीके से हो जाएगी रिएक्शन, और फिर पानी डालने के बाद तुम लोगों को मालूम है बन जाएगा यहाँ पर कीटोन, सही है, वो बीच वाला स्टेप बीच में मैं कर नहीं रहा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास कीटोन, C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH3, दिस इज कीटोन। देन नेक्स्ट क्या डाल दोगे इसके अंदर LiLH4, तो बन जाएगा हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। और लास्ट चैप्टर में तुमको चिल्ला चिल्ला के बताता है कि अगर H2SO4 है और अल्कोहल है, तो इट इज द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या बन जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद ओजोन है, क्या बन जाएगा यहाँ पर मंदिर बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास मंदिर, और फिर उसके बाद वाई बनाकर कट कर दोगे इस तरीके से, ये
y बनाकर कट कर दिया और बन जाएगा हमारे पास 1 मोल इथेनॉल का और 1 मोल मिथेनॉल का। फिर उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन डालोगे तो 2 मोल बन जाएंगे। दो, यार ध्यान रखना ये एडिशन रिएक्शन होती है, कभी इसके अंदर वो कर दो सब्स्टिट्यूशन। जब ब्रोमीन लगता है डबल बॉन्ड के अंदर तो दोनों जगह लगता है। यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है तो दोनों ब्रोमीन निकल जाएंगे और क्या आ जाएगा यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद Hg++ है। सो सिंपली पहले लगेगा एक पानी इस तरीके से, फिर उसके बाद लगेगा दूसरा पानी इस तरीके से, और जब 2 पानी है तो एक उस पे स्टेबल रहेंगे नहीं, और फिर क्या बन जाएगा हमारे पास है, वो हीट कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, कीटोन। ये हो गई तुम्हारे पास सारी की सारी प्रिपरेशन रिवाइज। अब देख लो इसके अंदर कोई भी प्रिपरेशन नहीं रह रही होगी जहां तक मेरे को याद है। सही है, कोशिश करी मैंने कि सारी प्रिपरेशन आ जाए। ठीक है, तो ये थी हमारे पास प्रिपरेशन, बस प्रिपरेशन हो चुकी है खत्म। अब कल से करेंगे रिएक्शन, रिएक्शन के बाद पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसका चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, चलो जी बाकी करेंगे कल।